हर जीव का पालन प्रभु करते हैं। एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ घनश्याम दास रहते थे। भगवान के सच्चे भक्त और परोपकारी मनुष्य। उनकी जिंदगी का एक नियम था, वे बिना किसी एक अतिथि को भोजन कराए बगैर खुद कभी भोजन नहीं करते थे। वैसे तो उनके पास कई नौकर चाकर थे, किंतु एक नौकर भोला विशेष रूप से इसी काम के लिए रखा था कि वह रोज जाए और किसी न किसी अतिथि को ले करके आए भोजन करने के लिए। उसके जाने के बाद ही सेठ जी भोजन करते थे। पर यह काम इतना आसान भी नहीं था जितना कि लग रहा है। सेठ जी की शर्त थी कि भोजन को आने वाला अतिथि अपने ही शहर का ना हो, कोई परदेसी हो और सचमुच में भूखा हो। एक दिन उनका नौकर भोला पूरे शहर में घूमता रहा, पर उसे ऐसा कोई अतिथि नहीं मिला जो बाहर का भी हो और भूखा भी हो। उसने कई लोगों से भोजन के लिए निमंत्रण के लिए कहा, तो उनमें से कई लोगों के जवाब कुछ इस प्रकार के थे। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, क्यों खाए हम तेरे यहाँ आकर भोजन। एक ने कहा, आजकल शहर में इस तरह की वारदात बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि खाना खिलाने के बहाने से कोई अपने घर ले गया और सब कुछ लूट लिया। और इस तरह पूरा दिन बीत गया। आखिरकार शाम को 4 बजे के आसपास एक ऐसा व्यक्ति मिला जो देखने में साधु जैसा प्रतीत होता था। भोला उसे लेकर घर पहुंचा। उसे अतिथि को देखकर सुबह से भूखे बैठे सेठ घनश्याम दास को राहत मिली और उनके प्रण की वजह से उन्हें बहुत अधिक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने स्वागत करते हुए कहा, आइए महाराज, आप कहाँ से आए हैं। काशी से। आप कब से साधु बने हैं। जब से मोह माया से मन उब गया। और आगे कहाँ जाने का विचार है। अजमेर शरीफ दरगाह। अरे, काशी जैसे हिंदू तीर्थ के बाद सीधे अजमेर शरीफ क्यों। मैं सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता हूँ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। चलिए भोजन शुरू करते हैं। सेठ जी की आज्ञा अनुसार एक पत्तल में महात्मा जी को भोजन परोसा गया। उन्होंने बिना भगवान को भोग लगाए ही भोजन करना शुरू कर दिया। सेठ जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपने भोग नहीं लगाया महाराज। कैसा भोग। अपने परमात्मा का नाम नहीं लिया। हिंदुओं में रिवाज है, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, और मुसलमानों में कायदा है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। सब बकवास है, सब ढोंग है। तो आप परमात्मा को नहीं मानते। कौन सा परमात्मा, कैसा परमात्मा है तो दिखाओ। मतलब आप नास्तिक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सेठ को गुस्सा आ गया और झल्ला कर बोला, नास्तिक को मैं भोजन नहीं दे सकता। राम 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 राम, आज महापाप हो गया। तू साधु नहीं है, बदमाश है। तू ज्ञानी नहीं है, महापापी है। इतना कहकर सेठ ने अपने नौकर भोला को बुलाया और डांट लगाते हुए बोला, क्यों रे, तुझे यही पापी मिला था भोजन कराने को, जो भगवान को नहीं मानता। इसको कान पकड़कर बाहर निकाल, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। नौकर ने सेठ के ऊपर धावा बोल दिया और उसे थप्पड़ बजाते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा ठीक ढंग से खाना खा भी नहीं पाया था। अब सेठ जी फिर भूखे बैठे रहे। भोले ने फिर शहर में किसी बाहरी यात्री की खोज शुरू की और शाम होने तक एक और अतिथि को वह लेकर आया। इस अतिथि ने राम नामी चादर ओढ़ रखी थी, गले में तुलसी की माला पहनी थी। अतिथि से एक बार फिर बड़े ही मित्रत्व स्वभाव में सेठ जी ने बातचीत की, उसके बारे में सारी जानकारी मालूम की और फिर भोजन परोसा। अतिथि ने भगवान को भोग लगाते हुए धन्यवाद किया। धन्यवाद प्रभु, जय हो गोपाल जी की, आप बहुत दयालु हैं। आप ही की कृपा से पूरे संसार को भोजन प्राप्त होता है। धन्यवाद प्रभु। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद कर उस अतिथि ने भोजन किया और सेठ जी से विदा ली। उनके जाने के बाद सेठ जी ने प्रसन्न मन से भोजन करते हुए कहा, ऐसे लगाया जाता है भगवान को भोग। पता नहीं कहां से उस पाखंडी नास्तिक को पकड़कर ले आया था। खाने के लिए भरपेट भोजन चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा ने इतना कुछ खाने को दिया है
उसको धन्यवाद कहने में छाती फटती है। उस दिन रात को रोजाना की तरह सेठ जी ने रामायण का पाठ किया और सो गए। रात को नींद में उनके कान बजे, मानो कोई उनके अंदर हृदय में बैठकर उनसे कह रहा हो, घनश्याम, यह तूने क्या किया? क्यों तूने उस भूखे को भोजन कराने से मना किया? वह आदमी नास्तिक है, यह मुझे तुझसे पहले पता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे पिछले 60 सालों से हर रोज भोजन खिलाया और तू एक दिन नहीं खिला पाया। सेठ सुबह उठा और इस स्वप्न को याद कर सुबह हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, आप सबके स्वामी हैं प्रभु, आप परम पिता हैं, आप सब पर निस्वार्थ एवं संभव प्रेम रखते हैं और सबका समान रूप से पोषण करते हैं। आप अपने सभी औलादों को भोजन कराते हैं, उनके लायक और नालायक होने की परवाह किए बिना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। जय सिया राम, धन्यवाद।